Hello guys, welcome to our YouTube channel Auric Academy, and today we are going to solve MCQs which are of unit first number system। और इसमें भी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे थे विच इज़ योर चैप्टर नंबर 1। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कुछ MCQs सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। So here is your first question which says if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117 then the value of m is। ठीक है, देखिए ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कहीं भी देखेंगे आपको ऑलमोस्ट हर जगह इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और इसको करने की जो ट्रिक है वो यूक्लिड लेमा पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सबसे मैक्सिमम वाला नंबर होता है मीन सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है यानी कि 117, इसको आपको क्या करना होता है, इसको आपको डिवाइड करना होता है स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए थोड़ा स्पेसिफिक टाइप है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये है आपका 117, इसको आपको डिवाइड करना है 65 से। ठीक है, तो 65 टूजा करेंगे तो यहीं से सीधे आपको 12 दिख रहा है ना, यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से 13 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 टाइम्स नहीं जा पाएगा इसलिए हमने 1 टाइम्स लगाया। तो यहाँ पे आ गया 65, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया यहाँ से 2, यहाँ से 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे फिर से डिवाइड का साइन बना लेना है। ठीक है, और अब इसके जस्ट ऊपर जो नंबर लिखा होता है यानी कि ये क्या है 65, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो 52 है इससे डिवाइड कीजिए 65 को, तो ये भी 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 52, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 13, यहाँ से 3, यहाँ से 1। अब देखिए इसके बाद फिर से आप ये बना लीजिए, हम तब तक करेंगे जब तक कि हमको क्या हो जाए, 0 ना मिल जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने HCF ऑलरेडी बोला है कि इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका 13 है और अब आप दोबारा से यहाँ पे ये डिवीजन वाला साइन बना लेंगे और 13 के जस्ट ऊपर क्या लिखा था 52, 52 को आप यहाँ लिख लेंगे। तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 4 जा 52 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52, और अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई ना। सबसे पहले आपने लार्जेस्ट नंबर लिखा, उसको स्मॉलेस्ट नंबर से आपने डिवाइड किया, जो भी इसका रिमाइंडर बचा इसके जस्ट ऊपर वाला आपने नंबर लिख लिया, उसको यहाँ पे लिखा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे जिस नंबर से, वो नंबर आपने यहाँ पे लिख लिया, फिर इसको फिर से आपने डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आ गया फिर आपने वो नंबर लिख लिया जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, और आप ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि आपको 0 ना दे दे इन केस ऑफ HCF। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखिए जरा। अब ये तो आपको डिवीजन लेमा भी पता है, आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, ये 117 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 इंटू 1 प्लस 52। ठीक है ना, इसके बाद अब आप क्या लिख सकते हैं 65 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे ये 65 कहाँ गया, ये आपको ये 6 यहाँ से देखिए आपको ये क्या, देखिए सबसे पहले ये 117 दिया था तो हमने 117 को लिख लिया, इसके बाद यहाँ पे 65 था तो हम 65 को लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 52 था तो हम 52 को लिखेंगे। तो 65 आपका कितना आ गया 52 इंटू 1 प्लस 30। ठीक है, और इसके बाद आप 52 को लिखेंगे तो आपका 52 क्या आ जाएगा 13 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 30। ये बात आपको समझ में आई ना, जिससे डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है वही आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। लेकिन अब इसने फर्दर क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर केवल HCF तक पूछा होता तो हमने ऐसे निकाल दिया होता। ठीक है, लेकिन फर्दर इसने क्या पूछा है हमसे कि इट्स HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे HCF ऑफ 65 और 117 आ रहा था वो किस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है।
तो अब आप इसका निकाल चुके हैं HCF 13, तो 13 इज इक्वल्स टू 65m माइनस 117। तो यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो 65m इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया तो ये हो गया 117 प्लस 13, और जब आप 117 को 13 से ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 130, और 130 को जब आप 65 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये m इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2। इसने क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और हो सकता है एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप इस पर इंपॉर्टेंट टिक भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो हमेशा वो किसकी बात कर रहा होगा आपसे, हमेशा वो HCF की ही बात कर रहा होगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो वो आपसे किसकी बात कर रहा होगा, तब वो आपसे बात कर रहा होगा हमेशा HCF की। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका HCF विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10। ठीक है, जो 60 को लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 को जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 8 कर रहा है, और जब 75 को तो 10 कर रहा है। यानी कि यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तो जो रिमाइंडर निकल रहा है उसी को हम घटा देते हैं, तो ये 60 माइनस 8 आपने कर दिया, कितना हो गया हमारा 52, और यहाँ से आपने 75 माइनस 10 कर दिया तो आपका कितना हो गया 65। अब हमको ये था लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो जो ये विच डिवाइड्स के बाद का लिखा हुआ था जितना भी पार्ट, उसको हमने यहाँ पे ये इतने में लिख लिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, दी लार्जेस्ट नंबर, तो यानी कि अब आपको निकालना है HCF ऑफ 52 एंड 65। तो आपके पास 2 तरीके हैं निकालने के। तो एक तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया उससे करके बताती हूँ। देखिए जो भी आपका बड़ा नंबर है उसको आप क्या कीजिए, पहले मिड में लिख लीजिए लार्जेस्ट नंबर को, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे आप डिवाइड करिए। तो किया 1 टाइम्स गया, ये 52 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया आपने 13 आ गया। ठीक है, फिर क्या किया आपने, डिवीजन का साइन बनाया और आप जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको आपने लिख लिया, 52 लिख लिया, 13 4 ज़ा 52 लिख लिया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 0, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, यही वाला 13। और अगर आप प्रॉपर वे में लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि ये आ गया आपका 65 इज इक्वल्स टू आ गया 52 इंटू 1 प्लस 13, और अगेन 52 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 13 इंटू 4 प्लस 0। सो HCF इज कितना आ गया आपका 13। बात समझ में आई, HCF आपका कितना हो गया 13 हो गया। और वैसे अगर आप करना चाहें तो भी आपको पता है, दूसरे कलर के पेन से कर देती हूँ, इसे कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 52, यहाँ पे लिख लिया 52, डिवाइड किया 2 से पहले करना स्टार्ट कीजिए, तो 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 6। ठीक है, फिर 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2 13, और फिर अब 13 किसी से जाएगा नहीं तो 13 से ही डिविजिबल है, तो यानी कि आपने यहाँ पे लिख लिया 52 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 13। इसके बाद देखिए 65 लिख लीजिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, कैरी इधर चला गया 13, और फिर तो ये 13 से ही जाएगा तो 1। तो जब आपने यहाँ पे 65 लिखा तो ये कितना आ गया 5 इंटू 13, तो इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो HCF इज इक्वल्स टू, अब आप इसमें देखिए ज़रा कि आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये, तो HCF कितना हो गया 13। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कीजिए या ऐसे कर लीजिए, लेकिन हाँ आपको ये वाली लाइन आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही आप HCF निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है, इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1 और एक वो नंबर जो भी नंबर है वो खुद से। ठीक है, तो अगर P कोई एक प्राइम नंबर है तो उसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, एक तो 1 और एक P खुद।
जैसे आपका 2 है तो 2 का फैक्टर 1 है और 2 है, 3 है, 3 का फैक्टर 1 है और 3 है, ऐसे ही 5 है, 5 का फैक्टर 1 है और 5 है, ठीक है। तो ये सारे, या 7 है, 7 का फैक्टर 1 है और 7 है, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है एलसीएम हमको निकालना है इसका। तो मान लीजिए, देखिए पहले हमने 2 ले लिया, तो 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 हो गया, और ऐसे ही आपने 3 ले लिया तो 3 का फैक्टर 3 इंटू 1 हो गया। अब अगर कोई आपसे एलसीएम पूछ रहा है कि आप एलसीएम निकालिए 2 और 3 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने फैक्टर्स लिखे हैं वो सारे आपको लिखने होते हैं, तो लिख लीजिए 2 इंटू 3, और जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, है ना। देखिए जैसे इसमें आपको ये 2 एक बार था तो आपने ये 2 लिख लिया, फिर ये 3 1 टाइम था तो आपने ये 3 लिख लिया, फिर ये ऑलरेडी 1 1 दोनों में कॉमन था तो आपने एक बार क्या करेंगे, आप 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो इंटू 1 तो कितना हो गया 6, ठीक है। और 6 कहिए या इसको 2 इंटू 3 कह लीजिए। तो अगर ये P था और ये Q था तो ये क्या आ गया, P इंटू Q। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, देखिए 1 डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, P का मतलब 2 आना चाहिए था तो 2 डिस्कार्ड हो गया, Q का मतलब 3 आना चाहिए था तो 3 डिस्कार्ड हो गया, तो ये PQ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ A एंड B आर एनी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देन HCF ऑफ AB, ठीक है। कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, तो हमने 2 ले लिया और फिर हमने एक 3 ले लिया, कोई भी हम ले सकते हैं, फ्री है, तो हमने 2 और 3 ले लिया। तो देखिए 2 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 3 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1, ठीक है। अभी आपसे HCF निकालने को कहा जा रहा है, तो HCF तो आपको पता है, आप क्या लेते हो, जो कॉमन होता है, तो कॉमन इसमें क्या है, केवल 1, तो ये HCF इसका कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा है आंसर, तो ये क्या कह रहा है, A, अगर ये A है और ये B है तो देखिए A तो हट गया, क्योंकि अगर A होता तो 2 आता, B होता तो 3 आता, AB होता तो 6 आता, तो आंसर क्या हो गया, 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, यह क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि √3 प्लस √7 इंटू √3 माइनस √7 इज, तो आपको ये पता लगाना है कि ये आपका क्या है, ठीक है। तो थोड़ा डार्क पेन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है A प्लस बी, और ये क्या लिखा है A माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर का मतलब हो गया √7 का स्क्वायर, और √3 स्क्वायर 3 माइनस √7 स्क्वायर 7, तो ये कितना आ गया -4, ठीक है। अभी मिलाते हैं, क्या ये होल नंबर है, तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 1 2 एंड 3 एंड सो आ जाते हैं। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, तो ये भी नहीं है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो क्या हो जाते हैं, उसमें भी फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं, तो ये भी नहीं है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये देखिए लिख लिया है, ये नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। देखिए अगर ये आपको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा, है ना, वरना हो सकता है अगर आप मतलब एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, हिट एंड ट्रायल वाले लेके चलेंगे, तो ये कई बार आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो करके देखते हैं जरा। देखिए अगर आपने कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स लगातार आपने 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, तो ये जैसे 2 ले लिया, इंटू 3 ले लिया, इंटू 4 ले लिया, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो देखिए ये क्या है, ये कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल होंगे, तो ओनली 1, तो ये तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 4 से भी, तो 1 तो हट गया। नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन ही फैक्टर नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखिए 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो ये भी हट गया। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा अगला भी कोई ले लीजिए तो आप कॉमन देख पाएंगे। जैसे हमने 3 4 5 ले लिया, तो देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इंटू 2 कर दी, इसको 2 इंटू 2 लिख लेंगे तो 6 भी दोनों में है, तो ये तो हट गया, ठीक है।
अब देखिए ये 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, ये भी 4 से भी हो रहा है, और अगर आप 4 को 2 इंटू 2 लिख लीजिए तो 6 से भी हो रहा है, यानी यहाँ से हमारा काम नहीं चला, अभी इन दोनों में हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम 10, 11, 12 ले लेते हैं तो देखिए ये 12 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ से भी काम नहीं चला। अगर हम 13, 14 और 15 ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 13, 14, 13 को 13 लिख सकते हैं, 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये भी खत्म हो गया। तो क्या आ गया देखिए, लेकिन अगर 3 इंटू 2, मतलब अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें, किसको किसको, इस 2 को और इस 3 को, तो ये 6 से डिविजिबल है। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 6 से डिविजिबल है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये जरूर आना चाहिए कि अगर आप 13, 14, 15 लिख लेते हैं। वैसे आप ये डायरेक्ट याद रखिए एज अ रिमार्क कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लेंगे वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। आप जो नंबर लेके देखना चाहते हैं वो लेके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इफ 2 and 7, ये इफ 2 and 7 आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो होते हैं जिनमें केवल कॉमन फैक्टर जो हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, जिसका 1 हो, वो क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। जैसे 2 और 7 है, तो 2 का फैक्टर 2 इंटू 1, 7 का फैक्टर 7 इंटू 1, तो ये को प्राइम हो गए। को प्राइम होने का मतलब ये है कि जिस ये हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल हो रहे होंगे वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये को प्राइम है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है 2 स्क्वायर का मतलब हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 7 स्क्वायर का मतलब हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7। भाई यही तो कर सकते हैं ना। अब देखिए इसमें और इंटू 1 तो आप हर जगह ही लिख सकते हैं, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी कॉमन केवल 1 है आपका, है ना। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि इसमें अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि इसका कॉमन क्या है, तो इसमें भी आप कॉमन क्या ही बताओगे, कॉमन केवल आपका क्या है, ये 1 है ना। तो ये भी कैसे हो गए, और जिनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है 1, वो कैसे होते हैं, को प्राइम्स। तो यानी कि ये भी कैसे हो गए, को प्राइम्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अच्छा इवन, और देखिए आपके मन में आ सकते हैं कि हो सकता है ये नंबर्स भी आ जाए, तो इवन नंबर्स, तो ये इवन नंबर ये करेंगे आप 4 आ जाएगा, ये करेंगे 49 आ जाएगा, तो ये इवन है ये ऑड है, तो ऐसे आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, और इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी। ठीक है, तो अच्छा अब ये कह रहा है ये हमेशा इवन नंबर होगा, तो देखते हैं जरा, अगर ए इज इक्वल्स टू आप 2 ले लीजिए, और बी इज इक्वल्स टू अगर आप 1 ले लीजिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये क्या आ गया 3, तो ये तो इवन नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ठीक, अब अगर आपने ए इज इक्वल्स टू ले लिया 2 और बी इज इक्वल्स टू ले लिया 0, तो आप यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 0 यानी कि 4 आ जाएगा, तो ये तो ऑड नहीं आया, ये तो कह रहा है ये ऑड आना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। अब नॉन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नॉन कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, और कंपोजिट क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर से मिलके बने होते हैं, या नंबर से मिलके बने होते हैं। तो ये देखिए 2 नंबर्स तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, 2 फैक्टर्स तो यहीं पे दिख रहे हैं, और जो नॉन कंपोजिट होते हैं तो उनके ऐसे 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। कोई भी आप नंबर ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहीं पे आपने 4 देखा, तो 4 क्या क्या हो गया 2 इंटू 2, यानी कि ये भी 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। अगर कहा जाए 1 है, 2 है
और 4 है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, कंपोजिट हो गया। ऐसे ही जैसे ये ए स्क्वायर था, तो इसका भी जब भी आपने ये निकाला तो देखिए ये क्या हो गया, a माइनस बी, तो ये 2 माइनस 1, एक 1 इसका फैक्टर हो गया, और एक ये क्या हो गया, a प्लस बी का मतलब है 2 प्लस 1 3b इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चंस भी थोड़े अलग से हैं और ये आपको पता होने चाहिए। आई एम डैम श्योर कि इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। The decimal expansion of 3/25 will terminate after how many places of decimal? इस पूरे चैप्टर की अगर आप हार्ड कहें कौन से क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए अभी ये आपको दे रखा है, जब भी जो भी आपका डिनोमिनेटर में होगा उसको हम 2 रेज़ की पावर या 5 रेज़ की पावर इनके टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके। और ये पावर हम सेम करना चाहते हैं। क्यों सेम करना चाहते हैं, क्योंकि इसको हम 10 रेज़ टू पावर लिख सकें, जिससे 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आ जाएगा ना, तो 10 रेज़ टू पावर लिख लेंगे और जितनी भी पावर आ जाएगी उतने ही डेसिमल्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या लिखा है, 3/25, इसको आप लिख सकते हो 3/5 स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे केवल 5 स्क्वायर है, हमको यहाँ पे 2 स्क्वायर भी चाहिए, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 2 स्क्वायर से, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिया। जब आपने ऐसा किया तो अब आपको ये क्या मिल गया, ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 स्क्वायर। हम ऊपर में जो भी न्यूमरेटर आ रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये 5 इंटू 2 कॉमन लिख सकते हो आप, 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 स्क्वायर, और ये क्या हो गया 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर कितनी है 2, यानी कि ये 2 डेसिमल्स के बाद 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई ना, जैसे 10 रेज़ टू पावर में आपको बनाना है, जितनी पावर आ जाएगी उतने डेसिमल्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो देखिए कितना इजी था, लेकिन हाँ आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसी पे सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा अलग टाइप से दिया है। देखिए न्यूमरेटर आपको 49 दिया है, डिनोमिनेटर आपको 2 रेज़ टू पावर इंटू 5 क्यूब दे रखा है। अब इसमें देखिए हमको पावर जो भी लार्जेस्ट पावर होगी इनमें से उसके बराबर करनी है। तो देखिए 4 है लार्जेस्ट पावर, यानी कि अब हमको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हम ये पावर 4 बनाना चाहते हैं। तो ये 3 दी है तो कितना कम है 1, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे अब आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये जो भी आया इसमें मैंने पहले ही बताया इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4, और ये क्या आ गया 49 इंटू 5 अपॉन ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 4, है ना। 2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 इंटू 5 रेज़ टू होल पावर 4, तो यहाँ से आ गया 10 रेज़ टू पावर 4, यानी कि कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए कितना इजी था, लेकिन हाँ ये करना आना चाहिए। ठीक है, और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो देख के हो जाएगा। जैसे मैं अगर देखती तो मुझे समझ में आ जाता है, ये 4 था तो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि ये 4 प्लेसेस के बाद हो जाएगा। यहाँ मैं देखती 5 स्क्वायर था यानी 2 स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो स्क्वायर है यानी कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक के हम कई चैप्टर्स के MCQs कर चुके हैं, और ये चैप्टर 1 के फाइनल MCQs थे, और मैंने इसमें केवल और केवल जितने भी उस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका निचोड़ बना रखा है। ठीक है, तो आई होप अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर ज़रूर और ज़रूर बेनिफिशियल होगा। जो लोग भी देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आप के अगर कोई छोटे भाई बहन है जो 10th में हैं उनको शेयर कीजिए, या आपकी कोई जान पहचान में 10th क्लास में है तो प्लीज़ डू शेयर विद दैट पर्सन। एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। कीप लाइकिंग द चैनल and don't forget to share and subscribe. Thank you.